सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम सी ऑफ टुडेस कॉन्टेस्ट, विच इज मैक्सिमम नंबर ऑफ नंबर दैट सम ऑफ प्राइस इज लेस देन और इक्वल टू के। सो एक बार क्वेश्चन देख लेते क्या पूछा जा रहा है। सो हमें टू इंटीजर्स गिवन है के और एक्स एंड हमें निकालना है मैक्सिमम नम्स सो दैट अगर हम के एक्स इज इक्वल टू टू गिवन है, सो हम ऑल द इंडाइसेस देखेंगे फ्रॉम 2 to 4 और जो भी कॉलम x से डिविजिबल है उस कॉलम में नंबर ऑफ सेट बिट्स कितने हैं नम्स तक। अगर नंबर ऑफ सेट बिट्स लेस देन इक्वल टू के है, सो वो वैलिड नम्स है और हमें वो मैक्सिमम नम्स निकालना है। एक बार अच्छे समझ लेते हैं। इफ वी सपोज इफ नम्स इज 5 एंड चेक वेदर इट्स वैलिड और नॉट। सो 2 पे देखते हैं टोटल नंबर ऑफ सेट बिट्स कितने हैं 1 और 2, और 4 पे कितने हैं 0। सो टोटल नंबर ऑफ सेट बिट्स कितने हो गए इस कॉलम में और इस कॉलम में 2, which is less than equal to k. So 5 is valid. If suppose we take 8, so total number of set bits in this column and this column is 1 2 3 4 5, right, which is greater than k, so we can't take 8. uh, you can find one observation here is that the total number of set bits are increasing if we are going downwards and decreasing if we are going upwards. So you can get an idea of binary search here. So if this is a valid index and total number of set bits is less than k, so we can take it and increment our left pointer. And if it is not a valid index such that total number of set bits are uh, greater than k, then we can decrease our right pointer. Now 8 is not a valid index, so we will decrease our right pointer. So 7 पे चेक करते हैं कितने नंबर ऑफ सेट बिट्स है। सो इस कॉलम में सेट बिट्स है 1 2 3 4 और इस कॉलम में 0। स्टिल इट्स नॉट वैलिड, सो वी विल डिक्रीमेंट द राइट पॉइंटर। सो 6 पे देखते हैं कितने नंबर ऑफ सेट बिट्स है। सो 1 2 3 4 4 है, सो ये भी एक नॉट वैलिड इंडेक्स है। सो हम मैक्सिमम नम्स रिटर्न करेंगे। सो इस केस में आंसर हो जाएगा 5। सो दिस विल बी द आंसर। सो बाइनरी सर्च तो पता चल गया कि अप्लाई कैसे करेंगे, बट हम ये कैसे पता चलाएंगे कि टोटल नंबर ऑफ सेट बिट्स पर्टिकुलर कॉलम में कितने हैं। जैसे कि अगर लेट्स सपोज वी आर एट वी आर एट 6 और हमें पता लगाना है कि एक बार सेकंड में देखो 0 1 0 0 और 1 1 का एक ग्रुप बन रहा है, फिर उसके बाद और 0 0 1 1 का एक ग्रुप बन रहा है, राइट, और इसके बाद 0 0 0 0 1 1 1 1 का एक ग्रुप बन रहा है। सो ग्रुप 2 के पावर्स में इंक्रीज हो रहे हैं, राइट। सो अगर हमें सेकंड कॉलम में निकालना है इस पॉइंट तक टोटल नंबर ऑफ वंस कितने हैं, सो हम पहले ये निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने बन रहे हैं। सो नंबर ऑफ ग्रुप्स इस केस में हो जाएगा इफ सपोज अवर करंट नंबर इज मिड। सो पहले तो देखते हैं ग्रुप का साइज कितना होगा। इफ हियर वी आर एट I equal to 2, so group size will be 2 to the power 2, which is equal to 4. So group size हो गया 4. So we know what is the group size. Now ऐसे total number of groups कितने बनेंगे? So total number of groups that will be formed. So total groups will be mid divided by group size. क्योंकि हमें हमारे पास कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिड है, हम मिड पे चेक करें। लेट अस सपोज मिड इक्वल टू 6। सो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 6 है और ग्रुप साइज है 4। सो टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स बनेंगे, राइट। हम देख भी सकते हैं एक ग्रुप बन रहा है और एक आधा बन रहा है। सो जितने भी टोटल कंप्लीट ग्रुप बन रहे हैं उसमें टोटल नंबर ऑफ वंस कितने होंगे। सो काउंट, लेट अस सपोज टोटल नंबर ऑफ वंस स्टोर कर रहा है, सो काउंट विल बी इंक्रीज्ड बाय
टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स इनटू जितना ग्रुप साइज है उसका हाफ, क्योंकि एक ग्रुप साइज में एग्जैक्टली ग्रुप साइज बाय 2 नंबर ऑफ वंस है। सो काउंट विल बी इंक्रीज बाय टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स इनटू ग्रुप साइज बाय 2। सो हमारे केस में हो जाएगा 1 इंटू ग्रुप साइज कितना था 4, 4/2 2। सो टोटल नंबर ऑफ वंस इस कॉलम में हो गए 2। अभी हम जितने भी पार्शियल ग्रुप बन रहे हैं उसमें टोटल नंबर ऑफ वंस कैसे निकालेंगे, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ये अच्छे से समझ लेते हैं। सो जो मिड है हमारा 6, लेट सपोज हम एक वेरिएबल रेम डिक्लेयर करते हैं जो डिनोट करेगा मिड मॉड ग्रुप साइज। सो मिड मॉड ग्रुप साइज से हमें ये पता चलेगा कि जो स्टार्ट हो रहा है ग्रुप से, वहां से वो कौन से पोजीशन पे है। हमारा मिड था 6 और स्टार्ट और मॉड ग्रुप साइज है 4। सो ये आ जाएगा 2। हम ये भी देख सकते हैं कि ये होगा पोजीशन 0, ये होगा पोजीशन 1, ये हो गया पोजीशन 2, ये हो गया पोजीशन 3, राइट। सो फ्रॉम 0 टू ग्रुप साइज बाय 2। सो अगर रेम की वैल्यू ग्रुप साइज बाय 2 से ज्यादा है, सो हम ऐड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स। सो ये पोजीशन की वैल्यू कितनी है ग्रुप साइज बाय 2। सो रेम हमारा कितना आया 2। सो इफ रिमाइंडर इज ग्रेटर देन ग्रुप साइज बाय 2, अगर ये इस पॉइंट से ज्यादा है तो हम टोटल नंबर ऑफ सेट बिट्स में ऐड करेंगे। अगर लेट अस सपोज रेम पॉइंट कर रहा है यहाँ, तो कितने होंगे, इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे और ये पॉइंट पे एंड कर रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ सेट बिट्स कितने हुए, द करंट रेम माइनस जहां से स्टार्ट हो रहा है, मीन्स ग्रुप साइज बाय 2 + 1, राइट। सो ऐसे हम हर एक कॉलम पे लगाएंगे कि टोटल जो वैलिड कॉलम्स है, जैसे 2 एक वैलिड कॉलम है, 4 एक वैलिड कॉलम है। सो हर एक वैलिड कॉलम पे हम टोटल नंबर ऑफ सेट बिट्स काउंट करेंगे। अगर सेट बिट्स इज लेस देन k, देन यस दिस इज द वैलिड इंडेक्स एंड वी कैन change our answer to current answer or the maximum answer, or otherwise if it not a valid index then we can decrement our right counter. So this was the whole logic of this problem. I will show you the code. This was code. So first I have initialized left and right pointer with 0 and the maximum 1, and then I have find the group size which is equal to 2 to the power j, and then find total number of groups which is nothing but mid by group size, and I have increment the count in as total groups into group size, and then find the remainder. If remainder is greater than group size by 2, then I have incremented the counter by remainder minus group size by 2 + 1, and if count is less than equal to k, I have incremented the left pointer and changed the answer accordingly. Otherwise, if count is greater than k, then I have decrement the right pointer, and at last I have written the answer. So this was the whole logic of this problem. If you have any doubt, you can ask me in the comment section. Thank you.